कमेटी मीटिंग में ईशान ने सावी से मांगी माफी। सावी को दिया सभी के सामने बड़ा वादा। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, आखिरकार कौन सा बड़ा वादा दिया है सावी को ईशान ने, चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें, ये सारी खबरें जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो बेबुनियादी नहीं है। ये सारी खबरें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर आधारित है, यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको जरूर से ही कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटे बटन को दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। जहां पे आप सभी को बता दें, ईशान को जैसे ही मालूम चला कि सावी ने चीटिंग नहीं की थी, इसमें सावी की गलती नहीं है, ईशान खुद को बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील करते हैं। और ऐसे में जो ईशान है वो ये फैसला ले लेते हैं कि अब सावी के लिए इंसाफ होगा, क्योंकि ईशान एक प्रोफेसर है और ईशान नहीं चाहते हैं कि उनके कॉलेज में उनके स्टूडेंट्स में से किसी के साथ भी कोई भी किसी भी तरीके की नाइंसाफी हो। यही बहाना बोलकर कहीं ना कहीं ईशान सावी की मदद करना चाहते हैं, सावी को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि कहीं ना कहीं ईशान के मन में सावी ना जाए ये बात पैदा हो रही है, यानी कि ईशान सावी को इस कॉलेज से नहीं जाना देना चाहते हैं। जहाँ पे हम देखेंगे कि ईशान सबसे पहले तो एक कमेटी मीटिंग रखवाएंगे और वहीं पे सावी को भी बुलवाएंगे, जहाँ पे सावी की एंट्री होती है। सभी सावी का इंतजार कर रहे होते हैं कमेटी मीटिंग में। सावी जो कि शहर छोड़कर जाने वाली थी, अब अपना फैसला बदलती है और ईशान उन्हें बुलाते हैं कमेटी मीटिंग में फोन करके, जहाँ पे आती है सावी। और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से जो सावी है वो पूरी तरीके से डरी हुई है और सभी को कहते हुए नजर आ रही है कि उसने चीटिंग नहीं की। और यहाँ कोई भी उनकी बात मानने को इतना तैयार नहीं है और फिर भी सावी अपनी बात रखती है। और जैसा कि अब प्रूफ भी हो चुका है तो ईशान ये सारे सबूत सभी को दिखाते हैं और ईशान सभी से कहते हैं कि हम सब से गलती हुई है और सावी जो है वो पूरी तरीके से बेगुनाह है, उसने किसी भी तरीके की कोई भी चीटिंग नहीं की है। जिसे सुनकर सावी भी थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। वहीं पे सभी बोलते हैं कि अब तो सावी रस्टिकेट हो गई है और ये बात कॉलेज से बाहर ना जाए, इसलिए रहने देते हैं हम। सावी भी फैसला ले चुकी है कि वो अपने आई बाबा के फैसले को जो सपना है उसे बदलना चाहती है, छोड़ रही है। तो फिर सब जब आपस में मीटिंग करते हैं कमेटी मीटिंग में सावी के बिना, तो फिर यही फैसला लिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर एक बार रस्टिकेट करके फिर से कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा तो फिर तो कॉलेज की काफ़ी बदनामी होगी, सबको मालूम हो जाएगा कि ये कॉलेज बहुत ही ज़्यादा लापरवाह है, स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी करता है। इसलिए ये फैसला कमेटी मेंबर्स मिलकर लेते हैं कि जो सावी है उसे ये बात नहीं बतानी है और पता भी चल गई है तो बाहर ही बाहर रखनी है, अंदर अंदर दबा कर, और सावी को एडमिशन नहीं देना है। जहाँ पे ईशान सावी को लेकर आते हैं, सावी का हाथ पकड़ते हैं जब सावी जा रही होती है और बोलते हैं कि तुम अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ो। जहाँ पर ईशान सावी को मोटिवेट करते हैं, सभी के सामने कहते हुए नजर आते हैं कि किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अगर ये मालूम चलेगा बाहर लोगों को कि हमारे कॉलेज में किसी से कोई गलती हुई और उसने फिर अपनी गलती सुधार ली है तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए सभी से, राव साहब से और सभी से माफ़ी मनवाते हैं। सभी कमेटी मेंबर्स जिन्होंने सावी के साथ गलत किया था, सावी के साथ कहीं ना कहीं जास्ती की थी, उन पर चीटिंग का इल्ज़ाम लगाया था, उनकी बात नहीं सुनी थी, वो सभी सावी से माफ़ी मांगते हैं। और यहाँ पे ईशान सावी को ये वादा देते हुए नजर आते हैं कि ईशान हमेशा सावी के साथ रहेंगे, चाहे सावी पे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों नहीं आ जाती। जब तक सावी अपने आई बाबा के सपनों को पूरा नहीं कर लेती है, ईशान हमेशा सावी का साथ देंगे। और ये सब सुनकर कहीं ना कहीं सावी भी बेहद खुश हो गई है, क्योंकि सावी को लगता था कि इस कॉलेज में उसका कोई नहीं है और इस यूनिवर्सिटी में उसे सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अब जो ईशान का साथ सावी के साथ होगा तो कहीं ना कहीं सावी के लिए अपने आई बाबा के सपनों को पूरा करना और भी ज़्यादा आसान होगा। वेल, तो इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताएं।